श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब उस कपटी मुनि ने राजा से कहा कि आप जो है थक गए हो और रात भी होने जा रही है, घनघोर जंगल है और रास्ता भी भूल गए। यहाँ से आपका निवास जो है 70 किलोमीटर दूर है, आप यहाँ रुक जाओ, सुबह चले जाना। तब राजा ने हाथ जोड़ करके कहा, हे नाथ बहुत अच्छा। ऐसा कह करके उनकी आज्ञा सिरोधार करके घोड़ा को पेड़ में बांध करके वहाँ बैठ गए और मुनि की प्रशंसा करके उनकी वंदना करके अपने भाग्य का बखान करने लगे। तब राजा कोमल बाड़ी में बोले, हे मुनियर, आपको अपना पिता जान करके मैं धृष्टता कर रहा हूँ, अपना पुत्र समझ करके, अपना सेवक समझ करके आप अपना पूरा परिचय दीजिए। राजा ने कपटी मुनि को नहीं पहचाना, परंतु राजा को कपटी मुनि ने पहचान लिया था। ये तो भानु प्रताप है, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसी के कारण मैं देश निकाला हो गया और इस घनघोर जंगल में आकर के भिखारी की बात रहता हूँ। एक तो जो है उसके हृदय में धधकती ज्वाला धधक रही थी, जैसे लोहार के धौकनी में हवा दो तो धधकने लगती है, वैसे हवा पा करके धधकने लगी। छत्री था और बैरी था, तो मुनि छल बल सब अपना करके अपना काम बनाना चाहता था। इसी समय हर समुझी राज सुख दुखित राती, हवाया न लई वसूल गई छाती। सरल बचन निप के सुनि काना, अभय रस भारी हृदय हर्षाना। वो शत्रु को अपने याद करके शत्रुता को उसकी छाती कुमार के धौंकनी की तरह सुलगने लगी और जब राजा को उसके प्रति वफादारी और निष्कपट हृदय से बात करते हुए सुना तो बहुत प्रसन्न हो गया, अति प्रसन्न हुआ। वो मुनि कपट के तरबोट बहुत सारी युक्ति के साथ कोमल वाणी में बोला, अब मेरा नाम भिखारी है। कपटी जो मुनि था वो बोल रहा है, अब मेरा नाम भिखारी है, कारण कि मैं निर्धन हूँ, अनिकेत, बिना घर द्वार का हूँ। अरे कहनिप के विज्ञान निधाना, तुम सारी थे गलित अभिमाना। सदा रही अपन पौदुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। ए जय राम सिया राम, जय जय राम। राजा ने कहा, हे महाराज, आप जैसे विज्ञान के भंडार और सबका अभिमान रहित होते हैं, ऐसे को अपने स्वरूप का सदा छिपा कर रखते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सभी तरह का कल्याण है। प्रकट रूप से संत वेश में मान सम्मान मिलने से पतन की संभावना होती है। कपटी मुनि बता रहा है, कह रहा है, इसलिए संत और वेदों पुकार पुकार के कहा है कि परम अकिंचन हमेशा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान के प्रिय होते हैं। आप जैसे निर्धन भिखारी और ऐसे लोगों को ब्रह्मा भी और शिव भी शीश नवाते हैं। तो आप अकिंचन जरूर हो, भिखारी जरूर हो, लेकिन वास्तविक संत ही हो आप कोई भी। आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ स्वामी, अब हमारे ऊपर कृपा करो। अपने ऊपर राजा का स्वाभाविक प्रीति देख करके, अपने ऊपर अधिक विश्वास दे करके वो कपटपूर्ण वचनों को और सजो सजो करके बोलने लगा। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह बतलाते हुए कपटी तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, यहाँ रहते हुए मेरा बहुत समय व्यतीत हो गया। आज तक मुझे कोई नहीं मिला और न मैं किसी को ही
अपने सामने प्रकट किया कि उनकी लोक प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी पन को जला करके भस्म कर देती है। मेरे साथ बने रहिए मेरे मित्रों, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा।